ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग अभी तक बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत जितने भी अभी तक के एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो आज सब एग्जाम्पल के रूप में आपको बताने जा रहे हैं। यानी चैप्टर से हट करके 100 एग्जाम्पल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके बाद डी मोवर थ्योरम, लेकिन उसके पहले हम लोग क्या पढ़े, अभी तक बेसिक पढ़े जो हमको जरूरत पड़ेगा इस बुक को पढ़ने के लिए। तो चलिए आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करने जा रहे हैं जो अभी तक के एग्जाम में सब अलग अलग यूनिवर्सिटी में आया हुआ है। देखिए लेक्चर 10 बेसिक कॉन्सेप्ट से अधिकतर ऐसे 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा आता है, कभी कभी 10 नंबर का क्वेश्चन भी आता है, लेकिन ज्यादातर 2 नंबर का क्वेश्चन ज्यादा आता है बेसिक में। तो बेसिक में क्या क्या बताए थे वो तो आप लोग मालूम है और उसी पर एग्जाम्पल करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, एक्सप्लेन कार्टेशियन फॉर्म एंड पोलर फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एग्जाम में जो आया एक्सप्लेन करने के, तो कार्टेशियन फॉर्म को एक्सप्लेन कर चुके हैं हम लोग, अब पोलर फॉर्म के भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ऐसे हम लोग कैसे एक्सप्लेन किए थे, देखिए द कार्टेशियन फॉर्म ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर जेड से पहले कहते थे ना, जेड या सी कितना लिखे थे, कार्टेशियन फॉर्म एक्स प्लस आई वाई, यानी कि इसको हम लोग एक्स वाई के रूप में भी लिखे थे। यह क्या था, कार्टेशियन फॉर्म। क्या था, कार्टेशियन फॉर्म। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पूछ दे तो एक्स कॉमा वाई, एंड पोलर फॉर्म जो पढ़े थे हम लोग, पोलर फॉर्म ऑफ जेड या कॉम्प्लेक्स नंबर सी ना, ऑफ जेड या बोलिए सी, बोलिए क्या था, आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, या आर कॉस थीटा प्लस आई आर साइन थीटा, या इसको हम लोग एक फॉर्म और पढ़े थे जो बताया था आपको ना, मॉडुलस ऑगमेंट फॉर्म, जिसको बोले थे आर ई की पावर आई थीटा। या जो बोला जाए कि इस फॉर्म में लिखेंगे आर कॉमा थीटा, यह क्या हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट। ये क्या हो गया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जैसे हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर दोनों में आता है कि एक्सप्लेन कीजिए पोलर फॉर्म को तो एक्सप्लेन कर लीजिएगा, कार्टेशियन फॉर्म को तो कार्टेशियन फॉर्म एक्सप्लेन कीजिएगा, पोलर को तो पोलर कर लीजिएगा आराम से, आप इजीली पहले पढ़ चुके हैं। इसी में हम और एक ऐसा चीज बताने जा रहे हैं जिसे जनरल मेथड बताते हैं आपको निकालने का। जनरल मेथड पोलर फॉर्म के लिए क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म क्या है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो हो गया कार्टेशियन के रूप में, इन कार्टेशियन फॉर्म के रूप में, जैसे एक्स प्लस आई वाई ये भी था, ए प्लस आई बी ये भी रहेगा, सी प्लस आई डी ये भी रहेगा आपका, पी प्लस आई क्यू ये भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म रहेगा, ए प्लस आई बी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म। इतना सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से। तो कैसे चेंज कीजिएगा, जैसे मान लिया कि हम लोग इफ जेड बराबर दिया हुआ है पी प्लस आई क्यू के रूप में, चाहे ए प्लस आई बी के रूप में जो दिया हुआ इसमें, तो कैसे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे हम लोग। देन वी पुट, क्या पुट करेंगे, रियल पार्ट ऑफ जेड बराबर कितना, आर कॉस थीटा। रियल पार्ट कितना था, ए है, ए माने तो ए होगा, पी मानेगा तो पी होगा, सी मानेगा सी होगा, ए माने जो मानिए आप वही होगा रियल पार्ट। ये होगा कितना, आर कॉस
थीटा, ये सब जगह यूज होगा आपका जनरल मेथड। फिर क्या लिखेंगे हम लोग, इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट कितना है, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट कितना हुआ, इक्वल टू आर साइन थीटा। इमेजिनरी पार्ट जो भी मानिएगा आप, मान कि बी मानते हैं तो क्या होगा, बी होगा, बी बराबर कितना, आर साइन थीटा। अब जब आर और थीटा में चेंज करेंगे तो आर और थीटा का मान तो निकालना पड़ेगा, तो कैसे निकालिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 and 2, तब क्या होगा, 1 और 2 को स्क्वायर कर देंगे, देन वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर तो कितना आएगा, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसके वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर कितना हुआ, आर, आर का मान क्या होगा, आर स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या 1 होता है। अब आर का मान क्या हो गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब क्या होगा कि आर का मान हम लोग डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं, आर का मान क्या, अंडर रूट रियल पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का होल स्क्वायर, कितना आर बराबर, ऐसे निकालिए, चाहे स्क्वायरिंग एंड एडिंग 1 2 कर दीजिए ना, चाहे डायरेक्ट निकालिए आप, हम जनरल में से पढ़ रहे हैं। अगर थीटा का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग 2/1, 2/1 वी गेट कितना होगा, बी बाई ए इक्वल टू कितना हो जाएगा इधर, आर टेन थीटा, आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा था, वो 2 था, 1 था, कितना कर कितना जाएगा, टेन थीटा, तो टेन थीटा का मान कितना हो गया, बी बाई ए, तो थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान जो हो गया है ना, डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं हम थीटा का मान इस तरह से, थीटा का वैल्यू कितना हो गया, टेन इनवर्स बी बाई ए, मतलब क्या, टेन इनवर्स क्या, टेन इनवर्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटे रियल पार्ट ऑफ जेड, इतना हो गया टेन इनवर्स, ये क्या है, रियल पार्ट का होल स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, क्या है, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बटे इमेजिनरी रियल पार्ट ऑफ जेड। इस तरह भी क्या करते हैं, बी क्या है, इमेजिनरी पार्ट, ये क्या है, रियल पार्ट। डायरेक्ट निकालने का तरीका है तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं सबको। अब इस पर हम ये तो एक्सप्लेन कर दिए हम, और ये सिस्टम जो है पूरा का पूरा चैप्टर में ही अप्लाई होगा आपका। अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, 2 नंबर में आता है पोलर फॉर्म निकालने के लिए, ये एक्सप्रेस हम बहुत सारा एग्जाम्पल पे देते हैं, जरूरत पड़ेगा सब कर लीजिएगा। एक्सप्रेस आइटा हो चाहे माइनस आइटा हो, चाहे 1 हो -1 हो, चाहे 1 प्लस आइटा हो या 1 प्लस √3 आइटा हो, किस पे करना है, इन द पोलर फॉर्म, इन द पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में करने जा रहा है, तो ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है, ये सब हम यूज भी करते हैं। तो पहले देखिए कि हम निकाल लेते हैं 1 प्लस √3 आएगा पोलर फॉर्म, इसका निकाल रहे हैं। अब इसका पोलर फॉर्म निकालने जा रहा है तो क्या लिखेंगे, बी है कितना निकालना है, पोलर फॉर्म ऑफ 1 प्लस √3 आई, तो x प्लस आई वाई का मान दिया हुआ कितना, 1 प्लस √3 आई, ये कार्टेशियन फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में। निकालना क्या है, पोलर फॉर्म में। तो हम लोग डायरेक्टली भी हम निकाल सकते हैं, तो इस तरह लेके भी निकाल सकते हैं। अगर इस तरह मालूम नहीं है तो डायरेक्ट निकालिए, नहीं तो फिर तरीका है कि वी पुट रियल पार्ट
रियल पार्ट ऑफ कितना 1 है, कितना हुआ रूट आर कॉट थीटा, और इमेजिनरी पार्ट कितना है √3 है, कितना हो गया आर साइन थीटा। इस तरह पुट करके भी आप निकाल सकते हैं, जो डायरेक्ट बताए डायरेक्ट निकालिए आप, जैसे इससे आपको निकाल सकते हैं, जनरल मेथड आपका है। अब क्या करेंगे स्क्वायरिंग एंड एडिंग करेंगे तो क्या हुआ, देन आर का मान क्या हुआ अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 कितना हुआ अंडर रूट 4 कितना हो गया 2, एंड थीटा का मान कितना था tan इनवर्स कितना, दोनों को डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से क्या आता थीटा का मान आया था √3 बटे कितना 1 आया था, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड रियल पार्ट ऑफ जेड, यह इतना बटे इतना कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा आपका थीटा का मान। तो डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं थीटा का मान। इसके वैल्यू कितना होता है, यह वैल्यू होता है π/3 का। अब थीटा निकल गया, ये भी निकल गया। अब पोलर फॉर्म क्या हुआ 1 + i√3, तो 1 का मान कितना रखे थे हम लोग रियल पार्ट आर कॉस थीटा प्लस आई दूसरे आर साइन थीटा रख दिया मान। अब आर का मान आर कॉमन लेंगे कितना हुआ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा हटा। अब आर का मान कितना था 2 इंटू इसका मान कितना है थीटा का मान π/3, 2 cos π/3 प्लस आई साइन π/3 यानी क्या थीटा का मान दिए, निकल गया क्या चीज पोलर फॉर्म निकल गया आपका। ये सब शॉर्टकट तरीका है, सिंपल करके निकाल सकते हैं आप। अब बनाने का तरीका 2 रास्ता, इसके पहले भी आप बता चुके हैं आपको बेसिक क्लास में, उसमें भी निकालने का तरीका बताए थे। बाकी सब जो है जितना है वो सब के सब अपने से कर लीजिएगा, है ना। नहीं आएगा तो आप कम से कम कमेंट में पूछिएगा कि ये इसका नहीं आया, इसका नहीं आया, इसका नहीं आया, ऐसा लिखवा देते जनरली कि वह आइटा के मान कितना होगा तो cos π/2 प्लस आई साइन π/2 इसका पोलर फॉर्म माइनस आइटा के मान होगा cos 3 π/2 प्लस आई साइन 3 π/2 निकालिएगा। 1 का वैल्यू cos 0 प्लस आई साइन 0 पोलर फॉर्म होगा, फिर कितना 1 प्लस आटा कितना होगा √2 cos π/4 प्लस आई साइन π/4 1 प्लस √3i कितना पोलर फॉर्म अभी निकाला है 2 इंटू cos π/3 प्लस आई साइन π/3। अब इसी को ऐसा कर दे 1 प्लस माइनस आटा रहे कितना हुआ √2 cos π/4 प्लस माइनस आई साइन π/4, नहीं तो माइनस को आप अलग से ही बना सकते हैं, तो साथ ही सकते हैं प्लस माइनस। 1 प्लस माइनस √3 आटा रहेगा क्या हुआ 2 cos π/3 प्लस माइनस आई साइन π/3। ये सब हमको जरूरत पड़ेगा, एक एग्जाम्पल ग्रुप में आता भी है एग्जाम में आपको। अब देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 3 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 3 राइट लॉग a प्लस आई बी का मान क्या होगा। इस तरह से भी आता है, खाली जगह दिया होगा क्या होगा। तो क्या करेंगे पहले पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, जितना कार्टेशियन है क्या करेंगे पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे। तो वी पुट a बराबर कितना r cos थीटा रियल पार्ट, b बराबर कितना हुआ r sin थीटा रियल पार्ट b यहां दिया हुआ है। अब स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो कितना आएगा, नहीं तो डायरेक्ट r का मान निकालिए, स्क्वायरिंग एंड एडिंग करके निकालिए, चाहे डायरेक्ट निकालिए। वी गेट डायरेक्ट क्या था आ बराबर अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस रियल पार्ट का होल स्क्वायर, तो निकाल सकते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वही मान आपका आ गया यहाँ पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर कितना इंटू 1 हो गया
आर स्क्वायर कॉमन लिए तो आर का मान कितना आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड डिवाइडिंग जनरल मेथड हो गया 2/1, कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं आप। कितना बी बाई ए बराबर कितना हुआ टेन थीटा, थीटा का मान कितना हो गया, थीटा का मान कितना हो गया टेन इनवर्स बी बाई ए। अब मान निकालना है इसका, तो आप आसानी से निकाल लीजिए। कैसे निकालिएगा, यहां तक तो क्लियर आपका है, यहां तक क्लियर है तो निकाल लीजिए। वी हैव लॉग कितना ए प्लस आई बी आटा बी, तो लॉग कितना ए के मान कितना आर कॉट थीटा प्लस आटा आर साइन थीटा, एक पुट करना था पुट कर दिए। लॉग आर कॉमन है कितना हुआ कॉट थीटा प्लस आटा साइन थीटा, अब कितना हुआ लॉग आर इंटू इसका मान क्या बताया था, e पावर आटा थीटा बताया थे कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब लॉग एम इंटू ए, तो लॉग एम प्लस लॉग एम, तो लॉग आर प्लस लॉग कितना हो गया e पावर आई थीटा। 2 नंबर में है, केवल आंसर निकाल के वो रखना है केवल सिंपल। आर का मान कितना होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रख दिए, प्लस इसके पावर गुना हो जाएगा आई थीटा इंटू लॉग ई। अब पूरा जान लीजिए कि बहुत जगह क्या होगा लॉग ई क्या नेचुरल एक्सपोनेंशियल का पार्ट है, बेस भी ई होता है, इसलिए वैल्यू क्या होता है इसका 1 होता है, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, क्या बचेगा आई थीटा, यानी मान कितना हो गया लॉग। अब इसका पावर हाफ है, रूट में है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पावर कितना हो गया, पावर पूरा हाफ हो गया, हाफ मल्टीप्लाई में कर सकते हैं, तो 1/2 लॉग ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस आटा थीटा का मान कितना टेन इनवर्स बी बाई ए, और लॉग ए के मान क्या 1 होता है। तो इतना वैल्यू होगा जो खाली स्थान आपका है, मतलब इस तरह भी एग्जाम में आता है, आता नहीं है, सब आया हुआ आपका एग्जाम में है अलग अलग कॉलेज में। तो अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 है राइट कंजुगेट ऑफ कितना जेड बराबर ई टू पावर आई थीटा, इसका कंजुगेट निकला है लिखना आपको। तो वी है हम लोग पढ़े थे जेड बराबर कितना ई टू पावर आई थीटा का मान कितना होता है आर तो नहीं दिया हुआ है, केवल हाँ आर में दिया हुआ है, आर ई टू पावर आई थीटा है, कितना आर कितना क्या हुआ ई टू पावर आई थीटा है, तो कितना हुआ आर मतलब कितना कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ऐसे जान लीजिए कंजुगेट मतलब क्या होता है चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। अगर जेड का मान इतना है आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा इतना दिया हुआ हो, तो कंजुगेट ऑफ जेड ये क्या है कंजुगेट ऑफ जेड, इसका कंजुगेट क्या होगा आर चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट, इसका मान क्या होगा आर ई टू पावर माइनस आई थीटा, आई ई टू पावर माइनस आई थीटा, यानी कंजुगेट ऑफ कितना आर ई टू पावर आई थीटा कितना रहा जे बराबर कंजुगेट क्या हुआ आर ई टू पावर माइनस आई थीटा, यानी चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट मेरे पर साइन कर दिए, तो क्या होगा कंजुगेट आ गया आपका। क्लियर यहां तक कोई डाउट नहीं होगा आप लोग का। कंजुगेट पहले ही पढ़ चुके हैं इसमें। अब एग्जांपल नंबर 5 पूछा है आपका डिफाइंड क्यू रूट ऑफ यूनिटी, डिफाइंड क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी जो हम डिफाइन कर चुके हैं एंड फाइंड इट्स सेम,
फाइंड इट्स सम। तो वी हैव द वैल्यू ऑफ क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी और कितना है 1 -1 प्लस आयोटा रूट 3/2, देखो -1 माइनस आयोटा रूट 3/2। तो पढ़ेंगे कि 1 होगा, एक तो क्या होता है ओमेगा होता है, उसमें क्या होता है ओमेगा स्क्वायर होता है, ऐसी भी होता है। इस सम कितना होगा, सम स्क्वायर कितना जोड़ दी सबको 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, सबको जोड़े दीजिए। ओमेगा का मान ये रखिए, ओमेगा का मान ये रखिए, जो कितना है 0 हम निकाल चुके हैं आप लोग का पहले। जितना बेसिक बताया था बेसिक पर ही क्वेश्चन आपका है, क्लियर। तो दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, बनाया हुआ है आपका। अब इसमें बोलता था नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड फोर्थ रूट्स ऑफ यूनिटी। हम लोग पढ़ चुके हैं कितना 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा है ना, 4 वैल्यू लोग पढ़ चुके थे इसका और निकाला हुआ है बेसिक क्लास में, आपका देख लीजिएगा। लेक्चर 1 से लेकर 9 तक बेसिक हुआ था और 10 नंबर उसी पर एग्जाम्पल कर दे रहे हम लोग। 7 नंबर देखिए, फिर क्वेश्चन पूछा था कि फाइंड क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी। क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी, केवल क्यू रूट्स ऑफ यूनिटी निकालना है, वैल्यू यस का मान निकालेंगे तो 1 होगा -1 प्लस आई रूट 3/2 होगा, ये क्या होगा -1 माइनस आई रूट 3/2 होगा, जो ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, निकाल लीजिएगा, निकाला हुआ पूरे का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए आप लोग का पूरा जो आया हुआ क्वेश्चन बताने का कारण क्या है, कम से कम एक दिमाग में आ जाए किस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, दोनों लोगों का ट्रिगोनोमेट्री से कम से कम आज तो क्लियर हो जाएगा आपका कैसे कैसे आता है क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था 8 नंबर, इवैल्यूएट कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस 3 अल्फा माइनस आई साइन 3 अल्फा। पिछले क्लास में बताया गया था बेसिक इसका, जब का अल्फा 50 डिग्री दिया हुआ है तो कैसे मान निकालेंगे इसको, है ना। तो वी है कॉस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा कॉस 2 अल्फा प्लस आई साइन 2 अल्फा और कॉस 3 अल्फा माइनस आयोटा साइन 3 अल्फा। हम गुना नहीं करेंगे बल्कि गुना का नियम बता चुके थे, cos थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 cos थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2 दोनों सेट में होना क्या हुआ एंगल जुड़ जाएगा cos अल्फा प्लस 2 अल्फा प्लस आई साइन अल्फा प्लस 2 अल्फा। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बताओ कितना है cos 3 अल्फा माइनस आई साइन 3 अल्फा। अब देखिए ऊपर कितना होगा cos 3 अल्फा प्लस आई साइन 3 अल्फा। अब देखिए बताया गया था कि नीचे अगर माइनस में है तो ऊपर जाए क्या हो जाएगा प्लस होता है, बताया गया था। cos पिछले क्लास में cos 3 अल्फा प्लस कितना हो जाएगा आई साइन 3 अल्फा। कितना आराम हुआ आपका, पहले से किया हुआ। अब क्या हुआ, अब सेम है दोनों का होल स्क्वायर कर दीजिए, चाहे एंगल जोड़ दीजिए आप। cos कितना हुआ 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा, जितना बार गुना करें उतना ही मिलटेगा आपका, प्लस आई साइन बता चुके थे हम 3 अल्फा प्लस 3 अल्फा कितना हो गया cos 6 अल्फा प्लस आई साइन 6 अल्फा। अब अल्फा का मान कितना है, अल्फा का मान दिया हुआ 15 डिग्री, तो cos 6 इंटू 15 डिग्री प्लस आई साइन 6 इंटू 15 डिग्री
तो कितना होगा बोलिए तो, होना चाहिए आपका cos 90 डिग्री 15 सीधा 90 प्लस आई साइन 90 डिग्री। अब इसके वैल्यू क्या होता है 0 प्लस आल्टा इंटू कितना 1 हो गया, तो क्या बच गया आल्टा। ये पूरा तो जो आंसर हुआ इतना का कितना हो गया, इसका आंसर ना हो गया क्या हो गया आल्टा आएगा, यही आपका है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड गुना करे बोलेगा 2 नंबर में, तो आप इजीली रूप से सिंपल फाइंड कर सकते हैं। और मल्टीप्लाई भी सिखाते हैं, इसीलिए पूरा का पूरा बेसिक बता दिया गया कि ताकि कहीं भी आपका कोई कंफ्यूजन नहीं हो, एकदम नई टाइप के समझ में आ जाए आपको। अब देखिए इस तरह के भी एग्जाम में बता चुके हैं, एग्जाम में आता है कैसे प्रूव दैट Z1 प्लस Z2 कितना लेस देन इक्वल टू मोड Z1 प्लस मोड Z2। इस तरह से अगर यहाँ माइनस रहेगा है ना तभी क्या होगा, हम प्लस होगा आपका दोनों के लिए, प्लस रहे चाहे माइनस रहे। फिर ऐसा ही पढ़ा था हम लोग कि आर्गुमेंट ऑफ Z1 बटे Z2 का प्रूफ करना है, तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्गुमेंट ऑफ Z2। इस तरह जब ये एग्जाम में आता है तो आप इजीली बना सकते हैं, क्यों क्योंकि हम बता चुके हैं सब इसको, है ना आया हुआ सब था इसलिए बता रहे हैं। 9 तक आया हुआ, 10 में भी आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कहता है कि फाइंड द रीजन, फाइंड द रीजन कितना Z माइनस 1 इक्वल टू 3। इसका रीजन क्या हुआ, तो रीजन में क्या होगा निकालना पड़ेगा हमको। Z का मान क्या होता है, Z माइनस 1 बराबर 3 दिया हुआ, रीजन पूछा, रीजन क्या है चल लेस देन इक्वल टू 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 वो भी होता है। कितना भाई Z का मान देंगे कितना x प्लस माइनस 1 इक्वल टू 3, क्या होगा रियल पार्ट है x माइनस 1 प्लस आई बाई का मोड रहा कितना हो गया 3। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया अंडर रूट रियल पार्ट का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा रूट खत्म हो गया, कितना हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9। ये क्या है, दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल का इक्वेशन आ गया। रीजन क्या निकला सर्कल, इसका रीजन क्या निकल गया सर्कल। जो भी आएगा इस फॉर्म में Z माइनस 1 2 3 4 कुछ भी आएगा है ना, ये सब क्या निकलेगा सर्कल ही निकलेगा। ये Z माइनस Z नोट आएगा तो क्या निकलेगा इस सर्कल ही निकल जाएगा। अगर Z1 माइनस Z2 आएगा है ना तो क्या होगा ये डिस्टेंस निकलेगा डिस्टेंस। ये रीजन था आपका। सेंटर कितना है, सेंटर हो गया 1 और 0, एक्स पर 1 है वाई पर क्या है तो 0 है। रेडियस कितना है, रेडियस हो गया 3, 9 मतलब क्या 3 का स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कंपेयर किसे किए हम लोग, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर पढ़े होंगे, वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये क्या है इक्वेशन ऑफ सर्कल, इससे कंपेयर किया हम लोग और सेंटर ऑफ रेडियस दिखा दिए। तो हम रीजन भी आ सकता है एग्जाम में, अब आया भी था इसलिए हम रीजन तक बता दिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक पर, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा तो आपको यहाँ पर बेसिक पूरा दे दिए, ताकि 2 नंबर वाला भी क्वेश्चन आपसे छुट्टी नहीं कि 2 नंबर कंपल्सरी रहता है। अब हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे डी मोबर थ्योरम।